नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक तिवारी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल विटल पर। आज हम एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको उनकी बहादुरी और अदम्य साहस के बलबूते पर जाना जाता है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना परचम पूरे विश्व में लहरा दिया। आज हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इसके अलावा वह एक दार्शनिक, कवि और महान योद्धा थे। गुरु गोविंद राय के रूप में जन्मे वे 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के बाद 10वें सिख गुरु के रूप में उभरे। गुरु तेग बहादुर को मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेशानुसार सार्वजनिक रूप से सिर कलम करके मरवा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने से इनकार कर दिया था। इस अत्याचार के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह ने खालसा नामक एक योद्धा समुदाय की स्थापना की, जिसे सिख धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में माना जाता है। उन्होंने 5 लेखों को 5 ककार के रूप में प्रसिद्ध भी पेश किया और हर समय पहनने के लिए खालसा सिखों को आज्ञा दी। गुरु के अन्य योगदानों में सिख धर्म पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखना और सिखों के शाश्वत जीवित गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ को धारण करना शामिल है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1966 में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर जी था और माता का नाम गुजरी था। इनकी पत्नी का नाम जीतो था और इनके 4 महान पुत्रों का नाम अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था और वे अपने माता पिता की एकमात्र संतान थे। उनके पिता सिखों के 9वें गुरु थे और उनका बचपन में नाम गुरु गोविंद राय रखा गया, जो कि आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह हो गया। उनके जन्म के समय उनके पिता यानी कि गुरु तेग बहादुर जी असम में एक प्रचार यात्रा पर थे। उनके पिताजी यानी कि गुरु तेग बहादुर अक्सर इस तरह के दौरे किया करते थे, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को एक स्थानीय राजा के संरक्षण में छोड़ दिया था। 1670 में गुरु तेग बहादुर चक नानकी यानी कि आनंदपुर गए और अपने परिवार से उन्हें मिलाने का आह्वान किया। 1671 में गोविंद राय यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने परिवार के साथ दानापुर से यात्रा प्रारंभ की और अपनी यात्रा के दौरान ही उन्होंने अपनी बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस यात्रा के दौरान फारसी, संस्कृत, मार्शल आर्ट्स के कौशल और काफ़ी सारी अन्य चीज़ें सीखी, जिन्होंने उनकी आगे चलकर सिख गुरु बनने की बुनियाद रखी। गुरु गोविंद सिंह और उनकी माताजी आखिरकार 1672 में जाकर आनंदपुर में अपने पिता के साथ जुड़ गए, जहां उनकी शिक्षा जारी रही। 1675 की शुरुआत में कश्मीरी हिंदुओं का एक समूह, जो मुगल द्वारा तलवार की नोक पर जबरन इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया जा रहा था, हताशा में आनंदपुर आया और गुरु तेग बहादुर से हस्तक्षेप मांगा यानी कि मदद मांगी। हिंदुओं की इस दुर्दशा का पता चलने पर गुरु तेग बहादुर फौरन ही दिल्ली चले गए और जाने से पहले अपने 9 साल के बेटे यानी कि गुरु गोविंद सिंह को सिखों का उत्तराधिकारी बनाया और 10वां गुरु नियुक्त किया। गुरु तेग बहादुर के दिल्ली पहुंचने पर उनको मुगल अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जबरन इस्लाम धर्म में परिवर्तन होने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन गुरु तेग बहादुर अपने इरादों पर डटे रहे और इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने से साफ इनकार कर दिया, जिस कारण उन पर काफ़ी सारी यातनाएं और उनको काफ़ी सारे अत्याचारों का सामना करना पड़ा और आखिर में उनको पारंपरिक रूप से मार डाला गया। गुरु गोविंद राय को औपचारिक रूप से 1676 में बैसाखी के दिन यानी कि जब वार्षिक फसल की कटाई होती है तब गुरु बनाया गया था। वह एक बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर लड़के थे, जिन्होंने बड़ी त्रासदी के बावजूद केवल विवेक और बुद्धिमत्ता के साथ गुरु पदवी की जिम्मेदारी संभाली। मुगलों के साथ तनावपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समर्पित योद्धाओं को एक मजबूत सेना बनाने पर ध्यान दिया, जो सभी मानवता की गरिमा की रक्षा के महान उद्देश्य के लिए लड़ते हुए अपने जीवन को खुशी से बलिदान करेंगे। उन्होंने सिखों के सभी अनुयायियों को बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर में एकत्रित होने के लिए अनुरोध किया। मंडली में उन्होंने पानी और पतासा यानी कि पंजाबी मिठाई का मिश्रण बनाया और इस मीठे पानी को अमृत कहा। उन्होंने तब स्वयंसेवकों से कहा कि जो अपने गुरु के लिए जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार है वह खालसा से जुड़ जाए। 5 लोगों ने इसमें हामी भरी और स्वेच्छा से खालसा को अपनाया। गुरु गोविंद राय ने इन 5 आदमियों को अमृत दिलाया और उन 5 का अंतिम नाम सिंह रखा। उन्होंने स्वयं भी अमृत लिया और अपना नाम गुरु गोविंद सिंह रखा। नाम अपनाते हुए एक बपतिस्मा प्राप्त सिख बन गए। कई अन्य पुरुषों और महिलाओं को भी सिख धर्म की दीक्षा दी गई। गुरु गोविंद सिंह ने तब फतवों के 5 अनुच्छेदों की स्थापना की, जिन्होंने बपतिस्मा वाले खालसा सिखों की पहचान की। खालसा के 5 प्रतीक थे: केश,
जिसे सभी गुरु और ऋषि मुनि धारण करते आए थे। कंघा एक लकड़ी की कंघी, कड़ा एक धातु का कंगन, कचेरा यानी कि एक कपास का कच्छा जो कि सुफुर्ती के लिए था, और कृपाण यानी कि एक कटी हुई और घुमावदार तलवार। खालसा के आदेश की स्थापना के बाद गुरु गोविंद सिंह और उनके सिख योद्धाओं ने मुगल सेनाओं के खिलाफ कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। भागिनी की लड़ाई, बदायूं की लड़ाई, गुलेरा की लड़ाई, भसोली की लड़ाई, आनंदपुर की लड़ाई, मुक्तसर की लड़ाई, ये सब लड़ाइयाँ उन सब लड़ाइयों में से ही थी। गुरु गोविंद सिंह के 2 बड़े बेटों के सहित कई बहादुर सिखों ने इन लड़ाइयों में अपनी जान गंवा दी। उनके छोटे बेटे को मुगल सेनाओं द्वारा पकड़ लिया गया और उनको जबरदस्ती इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया गया। युवा लड़के ने इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने से साफ इनकार कर दिया, जिसके चलते उनको दीवार के अंदर जिंदा चिनवा दिया गया, जिस कारण उनकी हत्या हो गई। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बेटे के दुखद नुकसान के बावजूद बहादुरी से लड़ाई को जारी रखा। जब तक मुगल बादशाह औरंगजेब जिंदा था तब तक मुगलों और सिखों के बीच में लड़ाई जारी रही। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बेटे बहादुर शाह को सम्राट बना दिया गया। बहादुर शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच में संबंध काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि बहादुर शाह गुरु गोविंद सिंह का सम्मान करता था और उनके प्रवचनों में शामिल भी हुआ करता था। हालांकि सरहिंद के नवाब वजीर खान को सम्राट और गुरु गोविंद सिंह के दोस्ताना संबंध कतई ही पसंद नहीं थे। इस कारण उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की हत्या की योजना तैयार की। गुरु गोविंद सिंह के प्रमुख कार्यों में एक कार्य यह भी है कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना पूरी की, जो भगवान के गुणों और वर्णन करने वाले भजनों यानी कि शब्द या बानी का संग्रह है। ग्रंथ में 10 सिख गुरु की शिक्षाएं हैं और उन्हें सिखों का पवित्र ग्रंथ माना गया है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में पवित्र पाठ की पुष्टि की और पवित्र पाठ का आध्यात्मिक नेतृत्व पर पारित किया। अब बात करें गुरु गोविंद सिंह के वैवाहिक जीवन के बारे में, तो उनके वैवाहिक जीवन को लेकर कई सारे इतिहासकारों का मानना अलग अलग है। कुछ का मानना यह है कि उनकी एक ही पत्नी थी, माता जीतो, जिन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर माता सुंदरी रख लिया, जबकि अन्य सूत्रों का कहना है कि उनकी 3 बार शादी हुई थी। उनकी पत्नियां माता जीतो, माता सुंदरी और साहिब देवी थीं और उनके 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। अब बात करें गुरु गोविंद सिंह के कुछ अंतिम दिनों के बारे में, तो 1708 में सरहिंद के नवाब वजीर खान ने 2 पठानों जमशेद खान और वसील बेग को गुरु गोविंद सिंह के लिए हत्या के लिए भेजा। जमशेद खान ने गुरु के दिल में गहरा घाव कर दिया। इस घाव का इलाज एक यूरोपीय सर्जन द्वारा किया गया, लेकिन यह घाव कुछ दिन बाद ही दोबारा से खुल गया और गहरा रक्तचाप होने लगा। गुरु गोविंद सिंह को लगा कि उनका अंत अब निकट है, जिसके चलते उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिससे कि गुरु ग्रंथ साहिब अब तक सिखों के गुरु माने जाते हैं। और यानी इससे पता चलता है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के आखिरी मानव गुरु हुए और उनका निधन 7 अक्टूबर 1708 में नांदेड़ा में हुआ। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ना भूलें।